जनजातीय क्षेत्र में भारतीय मूलधारा में भारत की समस्त जनता, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मत, मजहब, पंथ या हमारी कोई भी पुरानी व्यवस्था जिसके कारण मूलधारा में चलने में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही है, ऐसे समय में भारत के संतों का ये कर्म है कि वो सुदूर जनजातीय इलाकों में जाकर उनके भीतर में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भाव को उत्पन्न करें, उन्हें सबल करें, उन्हें समृद्ध करें और भारत की मुख्य धारा से जोड़कर भारत जो पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है उसमें अपना योगदान दें। मैं डूंगरपुर में एक धार्मिक बहुत बड़ा आयोजन था जिसके उद्घाटन के लिए भी आया हुआ था, परंतु मेरा मूल जो उद्देश्य है वो जनजातीय क्षेत्रों में जाकर के उनका जागरण करना है, भारत के मौलिक तत्वों से उन्हें जोड़ना है। इसी क्रम में मैं यहाँ पर हूँ और अभी थोड़ी देर में मैं बेणेश्वर धाम जाऊँगा। बीच रास्ते में कई जगह लोग मुझसे मिलेंगे, मैं उनसे वार्ता करूँगा। आज यहाँ रहने के बाद आज से नहीं हो रहा, प्रहार बहुत लंबे समय से हो रहा है। ये वही नालंदा और तक्षशिला है जहाँ पर 85,000 से ज़्यादा बुक जला दिए गए, धर्म ग्रंथ जला दिए गए। ये वही भारत है जो भारत बहुत समय तक, चाहे वो ब्रिटिश हों, मुग़ल हों, चाहे वो डच हों, पुर्तगालीज़ हों, चाहे वो फ्रांसीसी हों, सबके अधीन रहा है, हुण हैं, उनके अधीन रहे हैं। तो मानसिक गुलामी कहीं ना कहीं भारतीयों के ऊपर अभी भी हावी है। मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था जो यहाँ लागू की गई थी, मैकॉले ने कहा था कि भारत जरूर शरीर से आज़ाद हो जाएगा पर मानसिक रूप से वो 90 साल तक गुलाम रहेगा, और अभी 90 साल पूरा हुआ नहीं है ठीक से और गुलामी हमारी चल रही है। भारत में जब तक हमारा अपना एक सनातन बोर्ड नहीं होता, भारतीय बोर्ड नहीं होता बच्चों की पढ़ाई के लिए, जहाँ पर हम अपने वीरों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए हमारे अनुसार जब तक शिक्षा बोर्ड नहीं बनाई जाती, तब तक हम पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही मानसिक गुलाम जन्म लेते रहेंगे। इसलिए भारत सरकार से हमने मांग भी की है, हमने जन जागरण भी किया है और शिक्षा में कुछ व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, पर मेरा ये मानना है कि थोड़ी मोड़ी व्यवस्था परिवर्तन से कुछ नहीं होगी, आमूल चूल व्यवस्था परिवर्तन करनी होगी। जिस देश में 5% हों, 15% हों, 20% हों, सबके अपने अपने बोर्ड हैं। ना मैं नाम लेकर भी कह सकता हूं, आप देख सकते हैं मदरसा उनका अपना है, कॉन्वेंट उनका अपना है, पर सनातन बोर्ड आपका कहाँ है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं? क्या भारत सरकार को सनातन बोर्ड दे करके सनातनियों को उनके अनुसार शिक्षा लेने का उन्हें अवसर देना चाहिए? इसी बात पर मैं सरकार को भी लिखा हूं और जन जागरण भी कर रहा हूं। ये बहुत जल्द हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। पाखंडवाद और अंधविश्वास की बातें लगातार की जाती है, भगवान के नाम पर कई बार प्रहार होते हैं, तो इसको लेकर भी कहीं बचाने की जरूरत है। देखिए, पाखंड दंभ ये आज से नहीं है, कालनेमी तब भी थे और मारीच तब भी थे। साधु के वेश में ही रावण आकर के सीता का हरण करके ले गया था। ये कोई कली काल में नहीं हुआ, ये भी भगवान राम के काल में हुआ है। पाखंड का अर्थ ये होता है सत्य से दूर। सत्य तो हम मैकॉले की शिक्षा पढ़ रहे हैं, ऐसे में सत्य किसके पास है? न हमारी धर्म है, न हमारी संस्कृति है, न हमारी पौराणिक व्याख्या है, न हमारे वीरों के विषय में हमें पढ़ाया जाता है। भारत में राम और कृष्ण भारत की आत्मा और गोल्डन हिस्ट्री हैं, जिनको माइथोलॉजी कहा जाता है। माइथोलॉजी शब्द ग्रीक से आया हुआ है। माइथोलॉजी का अर्थ होता है मिथ्या, जबकि राम और कृष्ण को क्या मिथ्या है? वो हमारे लिए इतिहास है। भारत का इतिहास, सनातन का इतिहास 1,97,00,000 वर्ष पुराना है और हमारे आपके पास कितने वर्ष पुराने इतिहास मौजूद हैं? कोई 1450, कोई 2000, कोई 2100, कोई 2700, इतने वर्ष का इतिहास आपके पास है। लेकिन ये केवल ये जो साधारण इतिहास आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो हमारे विरुद्ध। कालनेमी तब भी थे और मारीच तब भी थे। साधु के वेश में ही रावण आकर के सीता का हरण करके ले गया था। ये कोई कली काल में नहीं हुआ, ये भी भगवान राम के काल में हुआ है। पाखंड का अर्थ ये होता है सत्य से दूर। सत्य तो हम मैकॉले की शिक्षा पढ़ रहे हैं, ऐसे में सत्य किसके पास है? न हमारी धर्म है, न हमारी संस्कृति है, न हमारी पौराणिक व्याख्या है, न हमारे वीरों के विषय में हमें पढ़ाया जाता है। भारत में राम और कृष्ण भारत की आत्मा और गोल्डन हिस्ट्री हैं, जिनको माइथोलॉजी कहा जाता है। माइथोलॉजी शब्द ग्रीक से आया हुआ है। माइथोलॉजी का अर्थ होता है मिथ्या, जबकि राम और कृष्ण को क्या मिथ्या है? वो हमारे लिए इतिहास है। भारत का इतिहास, सनातन का इतिहास 1,97,00,000 वर्ष पुराना है और हमारे आपके पास
कितने वर्ष पुराने इतिहास मौजूद हैं। कोई 1450, कोई 2000, कोई 2100, कोई 2700, इतने वर्ष का इतिहास आपके पास है। लेकिन ये केवल ये जो साधारण इतिहास आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो हमारे विरुद्ध हैं। हमें अपना इतिहास पढ़ने की जरूरत है। किसी भी देश को अगर बचना होगा तो उसे अपनी संस्कृति पढ़नी होगी। तो पाखंड तो हर जगह है। महाराज जी, सत्य को तो ये छुपा रहे हैं और असत्य और जो झूठी बातें हैं वो लगातार प्रचारित करके, यानी कि लोगों को वर्गलाने का काम और अपने पक्ष में करने का काम हो रहे हैं। तो उसको लेकर भी जागरूकता के काम होने चाहिए। देखिए, हर जगह में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नकुल और सहदेव के मामा आए थे उनकी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए, पर दुर्योधन ने ऐसी चाल चली, इतना सुंदर उनको व्यवस्था दिया कि उनका अपना मामा दुर्योधन की तरफ से लड़ने चला गया। तो पाखंड अपने पक्ष में करने की प्रक्रिया ये देश में नहीं, आज से नहीं, बल्कि जब से मानवता है तब से हो रही है। आपको सत्य, न्याय और प्रेम के धर्म का प्रचार प्रसार जल्दी करना होगा। यह जितना जल्दी होगा, धीरे धीरे लोग सत्य धर्म के पक्ष में आएंगे। हमें प्रयत्न करने होंगे। हम एक साधु के तौर पर गिलहरी के रूप में जितना प्रयत्न कर सकते हैं हम कर रहे हैं। भारत को इस बात को भी समझना होगा, यहाँ राजनीतिक विरोध का अर्थ राजनीतिक शत्रुता नहीं होनी चाहिए। इस देश में कोई किसी का शत्रु नहीं होना चाहिए। हम विरोधी हो सकते हैं, हमारा मत अलग अलग हो सकता है राजनीतिज्ञों का, पर हैं सब भारतवासी और हमें एक मंच पर बैठ करके भारत की उन्नति के विषय में कहीं न कहीं चिंतन करना चाहिए। महाराज जी, डूंगरपुर जो जिला है काफी पिछड़ा हुआ है, खास करके यहाँ पे गरीब आदिवासी जनजातीय लोग रहते हैं। अब आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति के चक्कर में कई जो लोग हैं वो हिंदू समाज का है, सनातन धर्म का है, या भगवान पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं। तो उसको लेकर क्या किस तरीके से होना चाहिए उनको बचाने के? देखिए, जहाँ गरीबी होती है और जहाँ रियल धर्म का अभाव होता है, शिक्षा तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि इस शिक्षा से मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, नहीं मैं कह की शिक्षा व्यवस्था से। ये शिक्षा बेकार की शिक्षा है। ये पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा करने की मशीन है। ये यहाँ दिन प्रतिदिन लोग पढ़ते लिखते भी जा रहे हैं, बेरोजगार भी पैदा होते जा रहे हैं। तो हमें तो इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि ये शिक्षा व्यवस्था हमारे अनुकूल है भी कि नहीं। भारतीय धर्म में, सनातन संस्कृति में गुरुकुलम पद्धति थी। गुरुकुलम पद्धति में 20 प्रकार की शिक्षाएं विद्यार्थियों को दिया जाता था, जिसमें एरोनॉटिक्स भी थी, अर्थात वायुयान का, विज्ञान का भी शिक्षा दिया जाता था। एक प्रत्येक विद्यार्थी को, जब विद्यार्थी उस गुरुकुलम से निकलता था तो 20 प्रकार के हुनर को बाहर लेके निकलता था। जब विद्यार्थी गुरुकुलम से बाहर निकलता था तो नौकरी मांगता नहीं था, बल्कि कई लोगों को नौकरी देने के योग्य बन जाता था। भारत की वो प्राचीन संस्कृति और वही प्राचीन विद्या जब तक वापस नहीं आती तब तक भारत भी इन्हीं देशों के जैसे एक बार तो भौतिक रूप से उन्नत हो सकता है, परंतु भौतिक रूप से उन्नत होने के बाद भी आज अमेरिका, स्वीडन और जापान की जो स्थिति है, अमेरिका, स्वीडन और जापान में सबसे ज्यादा आय है प्रति व्यक्ति, सबसे ज्यादा लिटरेसी है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका, स्वीडन और जापान में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं भी होती हैं और सबसे ज्यादा पागल भी पैदा लेते हैं। तो आप बताओ, जहां सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आमदनी ज्यादा है, पढ़ाई ज्यादा है, पागल भी वहीं ज्यादा है, आत्महत्याएं भी वहीं हो रही हैं। तो ये कनेक्शन क्या कहलाता है? ये कौन सी शिक्षा है? क्या ऐसी शिक्षा पाकर के विश्व बचेगा, दुनिया बचेगा? केवल भारत की बात नहीं है, भारत की संस्कृति की बात नहीं है, मानवता की संस्कृति भी बचेगी तो सनातन संस्कृति से बचेगी, पौराणिक गुरुकुल परंपरा से ही बचेगी। जब तक हम प्रकृति को सम्मान नहीं देते, जब तक हम नदियों को सम्मान नहीं देते, जब तक हम मनुष्यों को सम्मान नहीं देते, हमारे यहाँ प्रत्येक जीव जंतुओं का सम्मान है, हम निर्जीव वस्तुओं तक को सम्मान देते हैं, जब तक ये भावना पैदा नहीं होती तब तक सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कोई विकास नहीं होने वाला है। जो विकास होगा वो विनाश की तरफ जाएगा। कभी रसिया होंगे, कभी यूक्रेन होंगे, कभी नागासाकी में गिरेगा और निरंतर युद्ध चलते रहेंगे। इस युद्धों को हटाने के लिए सनातन संस्कृति का उद्भव और उसका विकास बहुत जरूरी है। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की बात कही जाती है, किस तरीके से? देखिए, गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। भारत विश्व गुरु कभी धनवान होकर के नहीं हुआ था। भारत में सुदामा जैसे लोग जन्म लिए थे जो श्री कृष्ण के पास जाते हैं अपनी अयाचक वृत्ति लेकर के, और श्री कृष्ण जो सोने की नगरी द्वारिका में रहते हैं अपने सिंहासन पर बिठा करके अपने आंखों के पानी से सुदामा का पांव धोते हैं। तो कभी भारत धन के कारण तो विश्व गुरु रहा नहीं है, भारत तो ज्ञान के कारण रहा है विश्व गुरु। उस ज्ञान पद्धति को हमने विकृत कर दिया है। हमने मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था ले ली, हमने अंग्रेजी की शिक्षा व्यवस्था ले ली। 7 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है और अंग्रेजी को यहाँ ग्लोबल लैंग्वेज का पूरा तमगा मिल गया है। अरे फ्रांस अपनी भाषा बोलता है, रसिया अपनी भाषा बोलता है, चाइना अपनी भाषा बोलता है और जर्मन अपनी भाषा बोलते हैं। जितने भी विकसित कंट्री हैं वो अपनी भाषा बोलते हैं, पर पता नहीं किसने बता दिया कि अंग्रेजी बोलोगे तो जेंटलमैन बन जाओगे। भारत में रहते हुए
और यहाँ डूंगरपुर में रहते हुए, राजस्थान में रहते हुए अगर आप अपनी भाषा को नहीं बोल पाते तो हंसना आपके ऊपर चाहिए। ये शर्मनाक बात है। भारत में रह के कोई अंग्रेजी नहीं बोल पाता, इसमें हंसने की क्या बात है। भारत अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, अंग्रेजी हमारा कोई ग्रामर नहीं है। हमें हिंदी बोलना चाहिए, हमें क्षेत्रीय भाषाओं को बोलना चाहिए, हमें हमारी भाषाओं का विकास करना चाहिए, क्योंकि सारे स्क्रिप्चर्स हमारी भाषाओं में है, अंग्रेजी में नहीं है। जब हम उन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारी मौलिक विकास की ओर हमारा ये पहला कदम होगा। महाराज जी, अभी वर्तमान जो राजनीति चल रही है, जाति धर्म भेद उनको लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति का अर्थ है वह नीति जिससे प्रजा के ऊपर शासन करते हुए प्रजा को सत्यम शिवम सुंदरम के पथ पर ले जाया जा सके, उन्हें आनंद दिया जा सके, प्रेम दिया जा सके, उनका विकास किया जा सके। आज राजनीति उसके लिए हो रही है। आप भी पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको भी पता है एन केन प्रकारेण बस चुनाव जीतना है, एन केन प्रकारेण हमको अपने आप को जिताना है, चाहे हम करोड़ों खर्च करें चाहे अरबों खर्च करें। तो भारत की चुनाव पद्धति को भी कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है। एक मिनिमम रुपए वहां रख देना चाहिए उनको कि इतने रुपए में ही आपको चुनाव लड़ना है। तो आपने सुना है वो कहते हैं मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, 5 वर्ष तक मुझे सेवा करने का अवसर दें। आपके द्वार पर जब कोई आता है, दुनिया में आप देखे हैं फ्री में कोई ऐसा सेवा करने वाला? एक साधारण आप झाड़ू वाले खोजने जाओ तो उसमें पैसे लगते हैं, एक प्लम्बर को खोजने जाओ तो पैसे मांगते हैं, सब कोई पैसा मांगता है। ये पहले ऐसे सेवक हैं जो आपके द्वार पर आते हैं और कहते हैं कि 5 वर्ष सेवा करने का मौका दीजिए। इतना फ्री में सेवा करने का कहाँ से उनका मकसद ये है? इसका अर्थ ये है कि इसी व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामियां छिपी हुई हैं और सबको चिंतन करना चाहिए। भारत के प्रबुद्ध वर्ग को चिंतन करना चाहिए कि आप घर बैठे रहें, एक बार आपका नाम आ गया, जनता स्वयं चुन लेगी, देख लेगी इसमें से कोई सबसे बढ़िया है, जो भरे पूरे हैं, कभी इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, कभी ये सनातनी संस्कृति से भरे हुए हैं। ऐसे लोगों को जिताइए जो सनातन संस्कृति के वाहक हैं। मैं आप भारतवासियों को यही कहता हूं कि जब तक अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोगों का यहाँ पर जीतना नहीं होगा, उनकी सरकारें नहीं बनेंगी, तब तक आपका विकास संभव नहीं होगा। और बहुत खामियां हैं, पर रोशनी एक किरण दिखाई पड़ती है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन में सब बदलेगा नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है। अभी जो सरकार काम कर रही है देश में, वो क्या है उस पर? देखिए, देश प्रदेश जहां भी सरकारें काम कर रही हैं, मैं सरकारों के विरोध में नहीं रहता। मैं सरकारों को अच्छी बातें कह सकता हूं एक साधु के रूप में, क्योंकि मैं भी भारत देश का नागरिक हूं। नागरिक पहले हूं, संविधान में मेरा भी एक वोट देने का अधिकार है। तो मैं भारतीय सरकार से या राजस्थान की सरकार से या किसी प्रदेश की सरकार से निवेदन करता हूं। मैंने पहले ही कहा कि दुश्मनी के तौर पर न देखा जाए राजनीति को। मत का विरोध हो सकता है राजनीति में, हम शत्रु नहीं है एक दूसरे के, हम भारत के विकास के लिए आए हैं। तो भारतीय सरकार से भी हमारी वार्ता, जो सरकार के नुमाइंदे हैं उसमें बहुत सारे हमारे परिचित हैं, हम चर्चा करते रहते हैं, यहाँ भी चर्चा करते रहते हैं। तो हमारा एक ऐसा मंतव्य है कि धीरे धीरे भारतीय सनातन संस्कृति का विकास होगा। सारे लोग अगर कुछ भटक भी गए हैं तो दल की राजनीति तो हम बहुत ज्यादा जानते नहीं है, पर भारत की दिल की राजनीति मुझे आती है और जनता को दिल की राजनीति ही करनी चाहिए। भारत के दिल की जो बात करे उनके साथ उनको खड़ा होना चाहिए। महाराज जी, अभी लगातार ये था भारत में, मुझे पता नहीं था, ये भी नहीं कह सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर प्रश्नों से आप भागेंगे तो उसका समाधान कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि धीरे धीरे ये सब चीजें बिल्कुल कम हो गई हैं। आप शहरों में जाएं तो पता ही नहीं रहता, सब एक साथ बैठे रहते हैं, कौन शर्मा जी कौन वर्मा जी, सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ चाय कॉफी पीते हैं, आनंद करते हैं। जो चीजें धीरे धीरे मिट रही हैं उसको और कुरेद कर जख्म को हरा न किया जाए। ये जख्म कुरेद कर हरा करने वाले लोग किसी जाति और किसी मजहब का भला नहीं चाहते, बल्कि इनको अपनी चिंता सता रही है कि अब चुनाव आने वाले हैं 2024 के, तो कहीं ना कहीं इनको दिखाई पड़ रहा होगा कि हमारी सीट पक्की हो जाए, परिवारों की सीट पक्की हो जाए। इसलिए जातिवाद के उस अनर्थकारी, विघटनकारी जख्म को ये बार बार कुरेद रहे हैं कि भारत पुनः युद्ध के क्षेत्र में चला जाए। भारत का विकास इनको सुहा नहीं रहा है। कोर्ट ने कहा है, ये हमारे आपके कहने से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदुत्व जीवन पद्धति है, तो पहले हिंदू होगा तब हिंदुत्व आया होगा। इतना ज्ञान तो सबको रखना चाहिए। हिंदू है नहीं तो हिंदुत्व कहां से आएगा? इसका मतलब है भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हिंदू हैं, उनका डीएनए हिंदू का है। इस पूरे एरिया को हिंदू कहते हैं। यहाँ पूजा करने की पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, पर भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक ही हिंदू है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट।